बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाक 301 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 9 छोटा सा लेक्चर है, लेकिन क्विज़ के लिहाज से हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलें आज का हम लेक्चर करते हैं स्टार्ट। मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड चौधरी रहमत अली। इंटेलेक्चुअल गिव लाइन ऑफ मोमेंट। दानिश्वर जो होते हैं वो तहरीक को एक डायरेक्शन देते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं। लीडर्स एक्ट अपॉन, लीडर्स जो है उस पर अमल करते हैं। एंड द मैसेज प्रूफ गुड सोल्जर्स, अच्छे फौजी और अवाम उसको साबित करते हैं। एंड दिस वे नेशंस अकम्प्लिश देयर अचीवमेंट, और इसी तरह से कौमें अपनी कामयाबियों को हासिल कर लेती हैं। रहमत अली वॉज वन ऑफ द eminent scholar who made a significant contribution to the movement for the establishment of Pakistan. रहमत अली जो हैं वो एक नामवर स्कॉलर थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में नुमाया हिस्सा लिया। ही वॉज कॉन्सिक्वेंस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, वो मुस्लिम आइडेंटिटी की, मुस्लिम शनाख्त का शऊर रखते थे। एंड आउटलाइन प्रपोजल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम, और मुसलमान और हिंदुस्तान की तकसीम की खातिर तजावीज़ पेश करते थे। ही वॉज द मैन हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम स्टेट। ये वो शख्स था, वो शख्स थे जिन्होंने मुस्लिम रियासत का नाम पाकिस्तान रखा। When he first presented his proposal for the Muslim state, nobody took it seriously. जब पहले उन्होंने मुस्लिम रियासत के लिए अपनी तजवीज़ पेश की, किसी ने भी इसे संजीदा नहीं लिया। Were concerned the Muslim intellectual and leaders about the future of the Muslim in India. दानिश्वर और कायदीन जो थे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के फ्यूचर के बारे में परेशान थे। They ensured a secure future for the Muslims. उन्होंने मुसलमानों के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाया। फॉर दिस पर्पज़ दे वर्कड आउट वेरियस प्रपोजल्स फॉर सिक्योरिंग अ होमलैंड। उन्होंने वतन को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम किया। रहमत अली बिकम रेलेवेंट हेयर। बायोग्राफी स्केच क्या था? चौधरी रहमत अली वॉज बॉर्न इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1893। यह आप लोगों का क्विज़ है। अच्छा, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्विज़ है, इनको गौर से पढ़िएगा। चौधरी रहमत अली जो हैं 1893 में ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए थे। ट्रेडिशनली ही डिड हिज BA फ्राम इस्लामिया कॉलेज लाहौर। ये भी आप लोगों का क्विज़ है। ट्रेडिशनली तौर पर इसने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया। ही डिड द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर सम टाइम। कुछ अरसे के लिए वो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब करते रहे। एंड देन लेफ्ट फॉर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, और उसके बाद वो जॉब्स छोड़कर आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हायर तालीम के लिए, आला तालीम के लिए जो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। His activism goes back to his student days in Lahore when he talked of separate state for the Muslim of India. उनकी ये एक्टिविटीज़ जो हैं लाहौर में स्टूडेंट लाइफ से ही थी जब उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग रियासत की बात की। रहमत अली's व्यूज़, ही सेड दैट नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज और मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज। ये आप लोगों का क्विज़ है। उन्होंने कहा कि शुमाल मगरबी इलाके जो है वो मुसलमान अक्सरियत के हैं। वी विल नॉट ओनली कीप दीज मेजॉरिटीज़ बट विल टर्न दैम इनटू मुस्लिम स्टेट। हम ना सिर्फ इन मेजॉरिटीज़ को अहमियत देंगे बल्कि इनको एक मुस्लिम रियासत में तब्दील कर देंगे। मुस्लिम शुड गेट राइड ऑफ इंडियनिज़म्स। मुसलमानों को हिंदुनिज़म से निजात मिलनी चाहिए। इट इज़ बेटर फॉर द मुस्लिम एंड इस्लाम। ये मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए बेहतर है। इन हिज राइटिंग नाउ और नेवर, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ है, अक्सर पेपर में आता है। जनवरी 1933 ही प्रपोज द नेम ऑफ मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। अपनी तहरीर नाउ एंड नेवर जनवरी 1933 में मुस्लिम रियासत के नाम पाकिस्तान की जो है तजवीज़ पेश की। उन्होंने नाम पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की थी। पाकिस्तान का मतलब क्या था, यानी कि जो वर्ड पाकिस्तान में आते हैं उनका मीनिंग
उनके मतलब उससे था क्या। पी से पंजाब, ए से अखवानिया, NWFP, के से कश्मीर, एस से सिंध, तान से बलूचिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट्टा लगा लीजिएगा। इंडिया कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट, कंट्री और होम ऑफ सिंगल नेशन। ये भी आप लोगों का क्विज है। हिंदुस्तान को रियासत, मुल्क या एक ही घर, एक ही कौम जो है वो तस्वर नहीं किया जा सकता था, यानी कि कौम का जो है घर करार नहीं दिया जा सकता कि हिंदू या मुसलमान जो है वो एक ही रियासत में है, उनका एक ही घर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एज वन पॉलिटिकल एंटिटी। ये भी आप लोगों का क्विज बन सकता है। इस रियासत का कोई सियासी वजूद नहीं था बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की आमद से पहले, यानी कि अंग्रेज़ों की आमद से पहले इस रियासत का कोई सियासी वजूद नहीं था। द मुस्लिम आर अ डिस्टिंक्ट नेशन हु हैज़ मेंटेन्ड इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट। ये भी आप लोगों का क्विज बन सकता है। मुसलमान एक अलग कौम है और उन्होंने हमेशा से अपनी शनाख्त को जो है वो बरकरार रखा है। दे आर सेपरेट नेशन, वो एक अलहदा कौम है। दे हैव एज मच राइट टू लाइव एज द हिंदूज, और उनको हिंदुओं की तरह जो है ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। पाकिस्तान शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान को बाकी हिंदुओं से, बाकी हिंदुस्तान से जो है अलग करना चाहिए। ही फर्दर सेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज इज नॉट रिलीजियस, सेक्टेरियन और इकोनॉमिक्स बट एन इंटरनेशनल। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान मजहबी फ़िरका वाराना माशी तनाज़ा नहीं है, बल्कि उनके दरमियान जो तनाज़ा है वो इंटरनेशनल लेवल का तनाज़ा है। द मुस्लिम आर स्ट्राइविंग फॉर सर्वाइवल। यह आप लोगों का क्विज बन सकता है। मुसलमान जो हैं सर्वाइव करने के लिए कोशा थे। हिंदूज आर ट्राइंग फॉर डोमिनेशन ओवर द अदर नेशन लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, पार्टिकुलरली द मुस्लिम्स। हिंदू दूसरी अक़वाम की आबादी पर, खसूसन बरसगीर के मुसलमानों पर अपना तसल्लुत हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। ही एस्टैब्लिश द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन 1940। ये आप लोगों का क्विज है। उन्होंने 1940 में पाकिस्तान कौम की जो तहरीक है वो अलहदा एक तहरीक जो है वो कायम कर दी। ही बिगेन टू टॉक अबाउट बंगाल एंड हैदराबाद एज मुस्लिम्स एरियाज एंड सेपरेट स्टेट। तो इसने बंगाल और हैदराबाद बतौर मुस्लिम इलाकों और अलग रियासत के बारे में बात करना शुरू की। बांगे इस्लाम would comprise of Bengal and Assam and Osmanistan of Hyderabad Deccan। बांगे इस्लाम और बंगाल और हैदराबाद दक्कन के असम और उस्मानिस्तान पर मुश्तमिल होगा। ही विजिटेड पाकिस्तान इन 1948। ये भी आप लोगों का क्विज है। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान का विजिट किया, बट द एटमॉस्फेयर ऑफ द मदरलैंड डिड नॉट सूट हिम एंड सो ही रिटर्न टू कैम्ब्रिज। लेकिन जो मदरलैंड का एटमॉस्फेयर था उनको सूट नहीं किया और वो वापस कैम्ब्रिज चले गए। ही डाइड देयर ऑन 11 फरवरी 1951। ये भी आप लोगों का क्विज है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और फिर वो वहीं 11 फरवरी 1951 को जो है उनकी वफ़ात हो गई। हिज कंट्रीब्यूशंस, इट इज़ द एवर शाइनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ रहमत अली दैट ही कॉइन्ड द नेम ऑफ द मुस्लिम स्टेट। ये उनकी एवर शाइनिंग कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने मुस्लिम रियासत का नाम पाकिस्तान रखा। उन्होंने, चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम रियासत का नाम रखा। ही सैड दैट बीइंग नेशन, बहैसियत कौम उन्होंने कहा, द इंडियन मुस्लिम डिज़र्व अ सेपरेट होमलैंड, के जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्हें अलहदा रियासत मिलनी चाहिए, वो ये डिज़र्व करते हैं। अलहदा रियासत मुसलमान जो वो डिज़र्व करते हैं। व्हेन द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड, जब लाहौर की करारदाद पास हुई, इट वाज इंस्टेंटली डिस्क्राइब्ड एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। बहैसियत करारदाद पाकिस्तान इसे फौरी तौर पर बयान किया गया।
इट द डिवीजन ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान की तकसीम, सॉरी, इट द डिवीजन ऑफ इंडिया वाज द सोल्यूशन ऑफ हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन। हिंदुस्तान की तकसीम हिंदू मुस्लिम सवाल का जो है वो जवाब थी, हिंदू मुस्लिम जो क्वेश्चन था उसका हल थी। बट रहमत अली प्रपोज्ड दिस लॉन्ग बिफोर द लाहौर रेजोल्यूशन, लेकिन चौधरी रहमत अली ने इसकी तजवीज़ लाहौर की करारदाद से बहुत पहले ही जो है पेश कर दी थी, कि उन्होंने पहले ही कह दिया था, करारदाद पाकिस्तान से पहले ही कह दिया था कि मुसलमानों को जो है वो अलहदा रियासत की ज़रूरत है। आज का लेक्चर यहाँ पे हुआ ख़त्म। अगर आप लोगों को लेक्चर लग रहे हैं अच्छे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।